हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। 23 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुई उस एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसका सटीक एनालिसिस भी करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था कि कथकली नृत्य किस राज्य का है। कथकली नृत्य है वो केरल राज्य का है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात करेंगे केरल के बारे में जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री यहाँ पे पिनाराई विजयन है। राज्यपाल की बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। जितने भी कैपिटल है स्टेट की या मुख्यमंत्री और गवर्नर है उन सबको अच्छे से याद कर ले। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हैदराबाद का चार मीनार किसने बनवाया था। हैदराबाद के चार मीनार की बात की गई है तो यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1591 के अंदर। बात करेंगे आर्किटेक्ट के बारे में कि आर्किटेक्ट कौन थे। मीर मोमिन आर्किटेक्ट थे। और स्टाइल की बात करते हैं तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। मैंने अभी बताया था कि कैपिटल और मुख्यमंत्री राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको अच्छे से याद कर ले। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। आगे वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था घूमर नृत्य किस राज्य का है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। घूमर नृत्य की बात की गई है तो ये राजस्थान का है। राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी कि राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल की बात करते हैं तो कालराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन परिवर्तित करता है? वो करता है रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन देखिए कि कस्सा रोग किस प्रकार का रोग है। जो कस्सा डिजीज है वो किस प्रकार की डिजीज है? उसको हम बोलते हैं विषाणु रोग, एक प्रकार की वायरल डिजीज है। अगला क्वेश्चन देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। पावर हाउस हाउस ऑफ द सेल की बात की गई है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कुछ और जानकारी लेते हैं जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। गाइस इसके अंदर क्या होता है जो एटीपी होता है, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को कौन लेकर आया था। जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ था 1917 के अंदर, उस समय गांधी जी को कौन लेकर आया था उस सत्याग्रह के अंदर? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा जबरन किसानों को नील की खेती करवाने के विरोध में किया गया था चंपारण सत्याग्रह। गाइस और ये गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह भी था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कब हुआ था? अप्रैल मई 1917 के। अगला क्वेश्चन देखिए कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को कौन संग्रहित करता है। ये करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के द्वारा इन तीनों को संग्रहित किया जाता है। बात करेंगे टोटल ब्लड के बारे में। प्लाज्मा के अंदर तो 55%। ओके, और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी, चाहे वो किसी एग्जाम का एनालिसिस हो या फिर करंट अफेयर्स या कुछ और अदर टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि हार्ड डिस्क किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है। ये एक प्रकार की सेकेंडरी डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। कई चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो एक प्रकार का हार्ड डिवाइस नहीं है। इसके द्वारा ही ऑफिस के वर्क किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट है कि गाड़ी की गति को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। गाड़ी की गति की बात की गई है तो इसको किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। उस राज्य का नाम है बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। बिहार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है। पद्मावत पुस्तक के लेखक के नाम, लेखक जो पद्मावत पुस्तक लिखी है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इनके द्वारा पद्मावत पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। सौभाग्य योजना की बात की गई है तो ये संबंधित है घर घर बिजली पहुंचाना। और इसकी जो घोषणा की गई थी सौभाग्य योजना की, यह की गई थी 25 सितंबर 2017 को। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा दिल्ली में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा में भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध की बात की गई है तो ये नर्मदा नदी पर है, जो गुजरात के अंदर है। गुजरात के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कैपिटल की बात करते हैं, गुजरात के जो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी जी है। और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन देखिए कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। बात की गई है साइमन कमीशन के बारे में, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन के अंदर। कितने टोटल सदस्य थे, 7 सदस्य थे, सातों के सातों ब्रिटिश थे। और इसका जो साइमन कमीशन आया था भारत के अंदर, यह आया था 3 फरवरी 1928 को मुंबई के अंदर, बम्बई के अंदर। ठीक है, 7 सदस्य ब्रिटिश सदस्य की बात करते हैं। एक तो लिबरल था, 2 लेबर और 5 और 4 क्या थे, कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय कहाँ पर स्थित है। भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय की बात की गई है तो मणिपुर के अंदर स्थित है। और भारत का जो फ्लोटिंग वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है। बात करते हैं मणिपुर के बारे में। कैपिटल है इसकी इम्फाल। मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है, एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल की बात करते हैं तो नजमा हेपतुल्ला यहाँ की राज्यपाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो एग्जाम में पूछा गया। रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया था। उस परियोजना का नाम है सेतु भारत परियोजना, जो रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि साउंड की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो ठोस से गैस में जाने पर क्या होगी, घटेगी। क्योंकि ठोस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, वो पास पास में होते हैं, जबकि गैस के अंदर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसलिए जो ध्वनि है वो ठोस में ज्यादा होती है कंपेयर टू गैस। ध्वनि की जो गति है वो ठोस में ज्यादा और गैस में कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित होती है। राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो कार्यपालिका में निहित होती है। बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। अभी वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि बलबन ने दिल्ली पर कब तक राज किया। बलबन के द्वारा दिल्ली के ऊपर कब तक राज किया गया था, 1266 से 1287 तक बलबन के द्वारा दिल्ली पर राज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। उस नदी का नाम है दामोदर नदी। जो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली जो भी परियोजनाएं थी इस नदी पर बनाई गई थी। कब किया गया था, अस्तित्व में कब आई थी, 7 जुलाई 1948 को। ये जो परियोजना है ये 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है। उस देश का नाम है पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन देखिए कि 2020 में बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है। बांग्लादेश के अंदर जो भारत के राजदूत हैं उनका नाम है विक्रम दोरिस्वामी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जनवरी 2021 तक भारत संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कितनी बार अस्थायी सदस्य बना है? कितनी बार अस्थायी सदस्य की बात की गई है भारत किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अंदर। तो भारत 8 बार अस्थायी सदस्य बना है। ये अपना तो राइट आंसर हो गया। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हेडक्वार्टर के बारे में, जो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। इसका जो गठन हुआ था गाइज, वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और 24 अक्टूबर 1945 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा चुका है, इसका गठन के बारे में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो नगरपालिका जो सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होती है? 21 वर्ष होती है न्यूनतम उम्र। जो न्यूनतम उम्र होती है वो 21 वर्ष होती है। बात करते हैं लोकसभा के सदस्य के बारे में कि लोकसभा सदस्य के लिए कितनी उम्र होती है? 25 वर्ष। एमएलए के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निर्भय क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता रेंज कितने किलोमीटर की है? इसकी जो मारक क्षमता है वो है 1000 किलोमीटर, मीन्स की 620 मील। ये कब लॉन्च की गई थी? 15 अप्रैल 2019 को लॉन्च की गई थी सबसे पहले निर्भय क्रूज मिसाइल। लंबाई की बात करते हैं इसकी, तो 6 मीटर इसकी लंबाई है, और वजन किसका कितना है? 1500 kg के लगभग है। और गाइस ये सभी मौसम में काम करने वाली है निर्भय क्रूज मिसाइल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी 2016 की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 10 मिलियन से अधिक आबादी के साथ कितने मेगा शहर होंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 7 मेगा शहर होंगे 10 मिलियन से अधिक आबादी के साथ 2030 तक। ओके, ये अपना राइट आंसर होगा। तो गाइज ये थे सेकंड शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हमने एनालिसिस किया और सटीक एनालिसिस भी किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं गाइज, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।